जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय से 27वां श्लोक पढ़ रहे हैं। भगवान वराह का प्राकट्य। उत्क्षिप्तवाल खचर कठोरा, सदा विदुन्वन् खररोमशत्वक्, पुराहताभ्रासितदंश्र इक्षा, ज्योतिर्बभासे भगवान् महिद्रः। उत्क्षिप्तवाल खचर कठोरः, सटा विधुन्वन् खररोमशत्वक्, खुराहताभ्रसितदंश्र इक्षा, ज्योतिर्बभासे भगवान् महिद्रः। ओके। उत्क्षिप्तवालः पूंछ फटकारते हुए, खचरः आकाश में, कठोरः अति कठोर, सटाः कंधे तक बहते हुए बाल, विधुन्वन हिलाता हुआ, खर तेज, रोमश रोमशत्वक रोमों से भरी त्वचा, खुर आहत खुरों से टकराया हुआ, खुर आहत खुर से टकराया, अभ्रह बादल, सितदंष्ट्रः सफेद दाढ़े, इक्षा चितवन, ज्योति ही चमकीली, बभासे तेज निकलने लगा, भगवान महिद्रः जगत को धारण करने वाले। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वाराह ने अपनी पूंछ को फटकार दिया और अपने कड़े सख्त बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी। चितवन यानी दृष्टि। और उन्होंने अपने खोरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखेर दिया। हरे कृष्णा।
जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियाँ की जाती है तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। भगवान वाराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं, एक एक करके बताएंगे। भगवान ये सब लीला क्यों करते हैं? भगवान इतने शक्तिशाली है। अभी अगर आप मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर होते तो आपको पता चलता कि एक अगर कोई क्लॉट हृदय के एक वेसल में आके बैठ जाएगा ना तो मृत्यु के लिए काफ़ी है। या तो एक वेसल जो हृदय को रक्त प्रवाह देती है वो अगर कट जाती है तो कुछ भी नहीं दिखेगा बाहर, आपको अंदर पूरा ब्लीडिंग हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो भगवान को किसी को मारना है तो भगवान तो अनतो अनियान महतो मनी महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकते हैं, बड़े से बड़े बन सकते हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बनकर हृदय के धमनी में चले जाएं, वहां से सूक्ष्म चक्र से काट दें उसको। सिंपल, कोई ज़्यादा लंबा आतंकवाद खींचने की जरूरत क्या है? फिर भी भगवान इतना सब लीला क्यों करते हैं? नाक से आते हैं, ब्रह्मा जी के नाक से आए, छोटे से बनकर। सब देवता लोग कंप्लेंट कर ही रहे थे तो सोच रहे थे ब्रह्मा जी क्या करें, उतने में नाक से आए और अचानक इतने बड़े हो गए कि यहाँ लिखा है ना कि ब्रह्मा लोक से पूरे आकाश में फैल गए। वो पूरे, यू कैन इमेजिन, अपना आकाश तो पृथ्वी लोक का आकाश, ब्रह्मा लोक से लेकर पूरा आकाश जो है व्याप्त कर लिया उन्होंने। उनको एक नज़र में, जब हम कैमरा लेके बैठते हैं ना तो कभी कभी सीन कैमरा में नहीं आता है, वो इतना बड़ा सीन होता है। तो कौन सी ऐसी आंखें हैं जो एक ही दृष्टि में उनको सब देख सकेंगे? ये देखना पड़ेगा ये राइट हैंड देखने के लिए, ये देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड देखने के लिए, ऊपर देखना पड़ेगा मुकुट का चोटी देखने के लिए, नीचे देखना पड़ेगा पैर देखने के लिए। और एक एक अंग जो है दिव्य अंग है उनका, एक एक अंग की महिमा है। देखो, केवल दृष्टि उनकी चमकीली बताया गया है। चितवन यानी साइड लॉन्ग ग्लांस जो देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, वो दृष्टि में इतना तेज है। और खुर से आहत यानी वो खुर जो है, जो सुअर के खुर होते हैं ना, वो कितने गंदे होते हैं, लेकिन वही रूप जब भगवान धारण करते हैं तो इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। वी कैन नॉट इमेजिन। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा ना तब तक हमको समझेगा नहीं कि सुअर अच्छा कैसे दिख सकता है। सुअर जैसा प्राणी अच्छा दिखेगा कैसे? कितना भी शैम्पू से नहला उसको आप, आमतौर पे गटर पे रहता है, लेकिन जब बाहर निकल के आप उसको घर पे लेके आएंगे, वो अमेरिका में लोग ऐसा करते हैं, सुअर को पालते हैं, बोलो सुअर को चुम्मा देते हैं, फिर उससे वो स्वाइन फ्लू फैल गया था समझो, या स्वाइन फ्लू। तो कितना भी शैम्पू करेंगे, कितना भी चमकाएंगे उसको, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन भगवान जब सुअर बनते हैं तो इतना सुंदर दिखते हैं। उसका सौंदर्य देखकर हिरण्याक्ष भी चौंक जाता है। इतना सुंदर व्यक्ति कैसे हो सकता है? इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको भी गर्व है ना कि मैं भी बड़ा व्यक्ति हूँ, सब मेरे के लिए अट्रैक्टिव है, मैं सबके लिए अट्रैक्टिव हूँ। तो मुझसे ज़्यादा तेजस्वी बभा से ज्योति जैसा तेज निकल रहा था उनसे, सब चारों तरफ प्रकाश फैल गया था। पूरे भौतिक विश्व को प्रकाशित करने की एक भगवान के विग्रह में शक्ति है। उनके लोक में तो कोई लाइट नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्रमा है, लेकिन जरूरत नहीं उनकी लाइट के लिए। उनके ही होने से इतनी आभा निकलती है। तो ये सब लीला क्यों करते हैं वो? एक ही कारण है उसका, कि हम लोग यहाँ पर सुबह बैठकर उनके विषय में चर्चा कर सकते। अगर वो अंदर गए और चक्र से एक धमनी काट दिया और मर गया तो आपके लिए बोलने के लिए कितना चीज़ है, 2-3 लाइन बोल के कथा खत्म। लेकिन अभी देखो, हाँ, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपना पूंछ फटकारा, पहले विशाल हो गए और ऐसा एक झटका दिया ना, वो झटका जो था वो भी मोहक था, अट्रैक्टिव था। और उनके जो बाल हैं वैसे बहुत घुंघराले और बहुत ही सुंदर होते हैं। अभी आपने कभी सुअर को बाल के साथ देखा है क्या? हेड का हेयर देखा है कभी? कृष्ण के देखे हैं, बहुत सुंदर बाल रहते हैं, घुंघराले, यहाँ तक कंधे तक फैलते हैं।
तो वो सुअर भी है, वो फिर भी उनके लंबे बाल हैं, वो जो कंधे तक बह रहे हैं, वो इतने सुंदर दिख रहे हैं और होने के लिए बहुत कोमल है, वो बहुत मुलायम कोमल रेशमी है। लेकिन जब उनको झटकना है ना, उसको झटका देना है, तो वो कठोर सोने क्या बोलते हैं, लोहे की सांकड़ की तरह बन जाते हैं, श्रृंखला की तरह। गोल्ड आयरन चेन कितना सख्त होता है, किसी को मारेंगे तो कितना लगेगा, वैसे बन जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो जय को दिखा रहे हैं कि मैं कमल की पंखुड़ी जैसा कोमल भी बन सकता हूँ और लोहे की जंजीर जैसा सख्त भी बन सकता हूँ, वज्र के जैसा भी बन सकता हूँ। तो वही बाल है, वो इतने कठोर बन गए, देखो कितने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने क्या किया, खुर आहत, उनके जो खुर है ना, यानी हूफ्स जो जिससे चलते हैं, वो गाय का कैसे होता है, वैसे जानवरों का उंगली नहीं होती, वो हार्ड खुर होता है, उससे आहत कर दिया उन्होंने। और उनकी जो दांत है ना, जो बाहर आ रहे हैं दो, जिस पर वो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, वो कहते हैं इतना प्रकाश दे रहे हैं, पूरा आसमान में उसका प्रकाश छा गया है, चमचमाते हुए दंष्ट्र, क्या कहा गया है, सित द्रंष्ट्र यानी सफेद, सित यानी सफेद, दंष्ट्र यानी दांत। ज्योतिर्भवा से भगवान महिद्रह, और इन्होंने अपने दाढ़ों से और बालों से और खुरों से क्या किया, पूरा आकाश के बादल को इधर से उधर कर दिया। राक्षस भी करते हैं ऐसे, वो था ना द्विविध गोरिल्ला, वो समुद्र में जाकर हाथ से समुद्र को हिलाता था, वो तूफान आता था समुद्र में, सुनामी आती थी, पूरे शहर जो है वो पानी से भर जाते थे, इतनी शक्ति। वैसे ही भगवान है, इनसे भी बढ़कर शक्तिमान है। ये सब क्यों कर रहे हैं, एक सीन खड़ा कर रहे हैं। हिरण्याक्ष को कितना गर्व है कि मैंने 14 भुवन को मैंने पदाक्रांत कर दिया है, मैं विजयी हो गया हूँ, सब मैंने जीत लिया है, सब लोग मेरे केवल होने से डरते हैं, कांपते हैं। तो उसके लिए एक माहौल खड़ा कर रहे हो, ये जिनके होने से ही एक भय का वातावरण निर्माण हो रहा है राक्षसों के लिए। भगवान का दर्शन जो है ना, वो कितना भी भयंकर हो गया ना, नरसिंह भगवान जैसा, जो प्रहलाद जैसे जो भक्त हैं उनको बिल्कुल डर नहीं लगता उनसे, और जो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस हैं उनको डर लगता है बहुत, और देवताओं को भी डर लगता है। क्यों? एक कारण है डर लगने का, राक्षसी प्रवृत्ति, और दूसरा कारण डर लगने का है मोह, यानी इल्यूजन, यानी डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति होगी ना तो आसक्ति होती है, और जिसको आसक्ति है उसको ही भय होता है, याद रखना कभी भी। जिसको इस विश्व में कोई आसक्ति नहीं है उसको कोई डर नहीं होता है। तो देवताओं को क्यों डर लगता है? जब हिरण्यकश्यप पैदा हो गए और वो देवता लोग सब कांप रहे थे, डर रहे थे, क्यों? क्योंकि देवताओं को बहुत अटैचमेंट है, पद का अटैचमेंट है, ब्यूटी का अटैचमेंट है, इंद्रियों का भोग का, अक्षरों का अटैचमेंट है, और हमेशा डर लगता है कोई आके मेरा सीट ना ले ले, कोई संत नीचे पृथ्वी पर तपस्या करेगा तो मेरा पद खाली करना पड़ेगा। तो रहता ऊपर है, टेंशन नीचे रहता है उसको, अटेंशन नीचे, यानी बड़ी डूइंग तपस्या। इतने बड़ी पृथ्वी पर कोई हिमालय की गुफा में कोई छुप के तपस्या कर रहा है तो इसका नज़र उसके पर रहता है। क्या फायदा है ऊपर रह के, बताओ? ऊपर रह के फायदा क्या है? ऊपर का एंजॉय करने के समय भी नीचे का टेंशन रहता है। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, निरासक्त होते हैं, तो उनको भगवान का कितना ही भयंकर रूप होगा ना, जो राक्षसों के हृदय में डर पैदा करता है, वो भगवान के भक्तों के हृदय में आनंद पैदा करता है। वो महाभारत में युद्ध होने के पहले भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, फिर भीम ने देवदत्त बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, फिर और किसी ने अलग अलग शंख बजाए। कहते हैं वो शंख सुनने के बाद में कौरवों के हृदय में डर पैदा हो गया और पांडवों के पक्ष में उत्साह पैदा हो गया। आवाज तो एक ही है ना, फर्क क्या है? एक धर्म को पालन करने वाले धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में खड़े हैं, सत्य के पक्ष में खड़े होते ही ये साउंड जो है आनंद देता है, उत्साह देता है, क्या कहते हैं, आशा देता है, हौसला देता है। और वही ध्वनि जब हमारा पक्ष असत्य का होता है, अधर्म का होता है, तो क्या होता है? डर पैदा करता है।
सो एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट। अपनी जगह पर वो परम सत्य टिका हुआ है। रिएक्शन डिफरेंट क्यों है? किसी का मन में भौतिक आसक्ति है, किसी का मन में भगवान के लिए प्रेम है, उसका परिणाम अलग अलग होता है। तो हमें अगर इस विश्व में सदैव आनंद में रहना है, तो सदैव भगवान के भक्त बनकर रहना चाहिए। तो हम लोगों को इनफ, परिपूर्ण, पर्याप्त मात्रा में चर्चा करने के लिए विषय मिले, डिस्कशन करने के लिए सब्जेक्ट मिले, इसलिए भगवान ये सब इतना डिटेल में लीला करते हैं। मंडलाकार घूमते हैं। हाँ, अभी आपने देखा है ना, कभी रेसलर लोग जब भी रेसलिंग करते हैं ना, तो पहले रेसलिंग करने के पहले गोल गोल घूमते रहते हैं। ऐसे देखा आपने? उसको कहते हैं मंडल लेना कहते हैं। वो इसका एक पोजीशन है, वैसा गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर आएगा हमें, फिर तो हाथ मिलाएगा, फिर युद्ध करेगा। वैसे भगवान भी युद्ध करने के पहले बहुत मंडल लेते हैं टू क्रिएट द सीन। हाँ, वो अपने ओपोनेंट जो विरोधी है उसके ऊपर एक रोक जमाने के लिए वो सब करते हैं, जैसा आम आदमी भी करता है। तीनों लोकों के उच्च निवासियों ने भगवान की स्तुतियां की, अतः ये समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मा लोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान की आंखें सूर्य और चंद्रमा हैं, और अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकीली थी। विराट रूप जब दर्शन दिया ना भगवान ने अर्जुन को, तो उसके में स्पष्ट हुआ था कि सूरज और चंद्रमा उनकी आंखें हैं। और केवल इतना ही नहीं है कि भाई जगह पर अपने खड़े, नो, विश्व में जितने जगहें हैं, जितना क्षेत्रफल है, जितना पर एरिया है, जितना सरफेस है, और जितनी गुफाएं हैं, छुपी हुई है, ओपन लैंड है, बंद घर है, तो सबके अंदर जीव क्या कर रहा है, ये सब सूरज चंद्रमा देखते हैं। कोई भी घटना या क्रिया इनके नज़र से बाहर नहीं। पांडवों को और कौरवों को द्रोणाचार्य ने एक बार बताया था कि ये फल लो और जाओ और ऐसी जगह पे खाओ जो कोई देखता नहीं हो। तो सब लोग 100 कौरव 5 पांडव एक एक फल लेके कहाँ गए, किसी गुफा के पीछे, किसी के दीवार के पीछे, पर्वत के अंदर जाकर, पेड़ के पीछे, सब जगह कोई देख तो नहीं रहा, फल खा के आए। युधिष्ठिर महाराज जो है वो वैसा ही फल वापस लेके आए अकेले। तो क्यों खाया क्यों नहीं? बोले इस विश्व में ऐसे कोई जगह ही नहीं है जिसमें कोई देखता नहीं। एवरी प्लेस, बंद कमरा में भी भगवान की दृष्टि है, सूरज चंद्र की दृष्टि है, ग्रह तारों की दृष्टि है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आप ही खरे ज्ञानी हो, आपको ही सच्चा ज्ञान हो गया है। जिसको सतत ये भावना रहती है, सतर्कता रहती है, अवेयरनेस रहता है, जागरूकता रहती है कि मुझे कोई देख रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं। जब आप चोर होते हो तो कोई देख रहा है तो आपको डर लगता है, अरे कोई देख रहा है। लेकिन जो संत है उसको भी पता है कि कोई देख रहा है, लेकिन वो डरता नहीं है। उसको अच्छा लगता है कि मुझे भगवान देख रहे हैं, नहीं चंद्रमा सूर्यमा की आंखों से मुझे देख रहे हैं। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्ण कॉन्शियसनेस की व्याख्या क्या है? सदैव जागरूक रहना कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और कृष्ण मुझे देख रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। कभी भी ऐसा समय नहीं है जब कृष्ण मुझे नहीं देख रहे हैं। जब बालक होता ना छोटा सा, जैसे आपके बालक अभी खेलते थे, तो छोटा सा बालक किधर भी जा रहा है तो माता की नज़र उसके बराबर पीछे रहती है, कहाँ जा रहा है, कहीं कांटों में तो नहीं घुस रहा है, कहीं अग्नि को स्पर्श नहीं कर रहा है, कहीं जल में तो नहीं गिरेगा, कहीं गिर के जख्मी तो नहीं हो जाएगा। जैसे माता की दृष्टि, अगर फर्स्ट फ्लोर में माता जी है और नीचे गार्डन में बच्चा खेल रहा है, गार्डन से देख रही है ऊपर से क्या कर रहे हैं, कहीं चढ़ के तो गिर तो नहीं जाएगा। वो कृपा दृष्टि है, वो प्रेम दृष्टि है, उसकी सुरक्षा के लिए वो देख रही है प्रेम से, कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। वैसे ही जब हम और आप भगवान के भक्त बनते हैं तो भगवान की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। व्हाट आर वी डूइंग, कोई कष्ट तो नहीं होगा। उनके निर्देशन में, उनके सुपरविजन में, पर्यवेक्षण में, उनके निर्देशन में हमारी सारी गतिविधियां होती हैं। हाथ पकड़कर भी चलते हैं, दूर से भी निर्देश देते हैं, दूर से भी सुपरविजन करते रहते हैं। ये हमारा भाग्य है। कहते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का चक्र सदैव हमारे पीछे पीछे चलता है टू प्रोटेक्ट। भगवान की शक्ति सदैव हमारे साथ चलती है।
हमें बचाने के लिए। ये भगवान के नाम के जप लेने का पावर है। हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 ने कभी 15 हो गया, अभी एक ही बाकी है, ब्रेकफास्ट कब मिलेगा। ऐसे भी करेंगे फिर भी प्रोटेक्शन है। अगर समझो हम लोग ध्यान से कर रहे हैं, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान मैं मेरा आपका हूँ, भगवान हरे कृष्णा, ऐसे करेंगे तो कितना प्रोटेक्ट करेंगे आप लोग। कोई व्यक्ति अगर ऐसे किसी को पुकार रहा है तो व्यक्ति आपके ऊपर ध्यान दिए बिना रह सकते क्या? Somebody is calling you like this, आर्त भावना से पुकार रहा है, हृदय से पुकार रहा है, रो रो के पुकार रहा है, तो जिसको पुकार रहा है वो ऐसा ठीक है पुकार दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जैसी भावना है से भगवान को भी भावना है, और हमारी भावना जो है वो भगवान की भावना के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम अपनी बेस्ट भावना को भी प्रकट करेंगे वो भी अणुमात्र है। भगवान की भावना अनंत है। अगर हम समझो प्रेम से किसको देखते हैं और भगवान किसी को प्रेम से देखते हैं तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उनका देखना हमारा देखना, हमारा उनकी ओर जाना और उनका हमारी ओर आना, कितना बड़ा अंतर है उसके अंदर। हमारे नन्हे नन्हे बेबी स्टेप्स हैं। भगवान का एक कदम हमारी ओर आएगा तो बोलते हैं वो ये यथामम प्रपद्यन्ते, लेकिन उनका एक कदम तो कितना बड़ा है प्रोपोर्शनेटली। यही हमारा भाग्य है। हम लोग ऐसे व्यक्ति का सहारा ले रहे हैं जो परम सत्य है, परम शक्तिमान है, परम सुरक्षा देने वाला है और चिरंतन है। ऐसे नहीं कि जन्म के बाद में वो खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर तक बने रहेंगे। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको पकड़ के रखेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आपका अगला जन्म कहाँ होगा वो भी तय करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा सदैव देखे जाना ये हमारा भाग्य है। टू बी ऑब्जर्व्ड बाय सच अ पर्सनैलिटी कॉन्स्टेंटली इज आवर फॉर्चून। यहाँ पर भगवान को महिद्र कहा गया है, जिसका अर्थ है विशाल पर्वत, पृथ्वी को धारण करने वाला। भगवान केवल पृथ्वी को धारण नहीं करते हैं, भगवान हर चीज को धारण करते हैं। अनंत शेष के रूप में पूरा अस्तित्व, पूरा क्रिएशन धारण करते हैं। पूरा अस्तित्व स्वयं बन जाते हैं बलराम के रूप में, और पूरा अस्तित्व के रूप में सब धारण भी करते हैं। पृथ्वी को धारण करने की शक्ति कहाँ से आती है? पृथ्वी का एक नाम है धरा, वसुंधरा। वो धारण करने की शक्ति इसलिए धरा कहते हैं उसको। धारण करने की शक्ति बलराम से आती है। बलराम को शक्ति कहाँ से आती है? कृष्ण से आती है। तो ओरिजिनल धारण करने की शक्ति भगवान की है। तो वही भगवान अगर आकर एक पृथ्वी का गोला अगर उठाएंगे तो क्या बड़ी बात है। कितना लोग प्रश्न करते हैं कि 7 साल के बच्चे ने पहाड़ उठाया है, कैसे मुमकिन है? ये सब बच्चों की कहानी है। अरे पूरा ब्रह्मांड उठा रहे हैं। वो एक पृथ्वी पर का एक माउंटेन की बात नहीं कर रहे हैं। एक पृथ्वी और 14 भुवन और पूरा प्लैनेटरी सिस्टम्स है। वो पृथ्वी लोक है, वो पृथ्वी का गैलेक्सी है पूरा। ऐसा नहीं कि पृथ्वी का एक गोला है खाली, तो पूरा सिस्टम है पूरा। फिर स्वर्गलोक की सिस्टम है, फिर पातालोक की सिस्टम है, फिर नरक स्वर्गलोक के ऊपर की सिस्टम है, भूर्भुव स्व, उसके बाद जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, महरलोक, तपलोक, ये सब कुछ धारण कर रहे हैं। कभी इतना बड़ा रूप धारण करके आए, देखो उनका पृथ्वी पर युद्ध नहीं हो रहा है। आपने सोचा है कभी इनका युद्ध किधर हुआ? स्पेस में हुआ, स्पेस में। क्योंकि हिरण्याक्ष ना वो भी इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि इसके सामने पृथ्वी एक गेंद की तरह थी। उसने एक लात मारा और पृथ्वी को अपने कक्षा से विस्थापित करके गर्भोदक सागर के नीचे डाल दिया। यानी ये पूरा अंडा है ब्रह्मांड, उसमें आधा पानी है, गर्भोदक जल। हाँ, जैसे होता है ना एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस में होता है, वैसे वो गर्भोदक जल। और उसमें वो सरफेस पर लेटे हुए हैं विष्णु। सरफेस पर सबसे पहले विष्णु है, फिर नाभि से कमल निकल रहा है, फिर वो स्पेस में कमल खुल रहा है, उसमें ब्रह्मा जी है। तो बीच में उसके बिल्कुल वो जो स्टॉक है ना, उसके ऊपर कमल खिला है, बीच में पृथ्वी है। यानी पृथ्वी किधर है? पानी में नहीं है, पृथ्वी भी ऊपर है। और उसके नीचे फिर 6 प्रकार के नरक लोक हैं।
उसके ऊपर 7 प्रकार के स्वर्गलोक हैं, और 7वां जो है वो ब्रह्मालोक है। ये सारा स्पेस में है, अवकाश में है, और ये व्यक्ति इसके बाहर है, हिरण्याक्ष। इमेजिन, आई एक्चुअली डोंट नो वेयर ही वाज स्टेइंग। तो बीच में जो पृथ्वी का बॉल है उसको लात मारता है, वो वहां से वो डिस्प्लेस होके पानी में, समझो यहाँ पर है तो यहाँ से गिर जाता है, तो यहाँ से गिरने सीधे जाके नीचे जाके रुक जाता है, सफोकेशन कंप्लीट। तो पृथ्वी गाय बनकर जाती है, पुकार रही है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को मारना है तो भगवान को भी ऐसा ही रूप धारण करना पड़ेगा ना। तो भगवान ने उसके ही बराबरी का रूप धारण किया, और वो भी युद्ध स्पेस में हो रहा है। और वो जब आए तो भी हिरण्याक्ष को बड़ा आश्चर्य हो गया, क्या है ये। लेकिन हिरण्याक्ष ने चैलेंज भी किया भगवान को, लेकिन भगवान ने उसकी ओर देखा नहीं, पहले सीधे पहले जल में छलांग मारा। तो भगवान को अगर वीर रस भी दिखाना है तो वीर रस के दिखाने के पहले भी करुणा रस सबसे पहले आ रहा है। करुणा रस क्या है? पृथ्वी सफर हो रही ना जल के नीचे, उसको पहले बचाना है, फिर दुश्मन का चैलेंज जो है वो उसको देख लेंगे। तो एक तरह से क्या लग रहा है कि दुश्मन चैलेंज दे रहा है और भगवान बिना बोले जा रहे हैं, मतलब भगवान डर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान की करुणा अगाध है। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए कभी कभी चैलेंज देने के बाद में अपमान भी स्वीकार करते हैं। रुक्मिणी पुकार रही है और काल यावन यहाँ पर चैलेंज दे रहा है, तो वो डरपोक बोलना स्वीकार कर लेंगे, रण से भागने वाला ये नाम स्वीकार करेंगे, डरपोक किए वो गाली भी स्वीकार करेंगे, नो प्रॉब्लम, आई विल टॉलरेट। मेरे भक्तों को बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए सब मुख से गाली भी सुन सकता हूँ कि तुम डरपोक हो। जरासंध भी गाली दे रहा है, अरे डरपोक कहाँ भाग रहे हो, हे ग्वाले कहाँ भाग रहे हो, गाय चराओ जाके, मेरे से युद्ध मत करो। कौन बोल रहे हैं? 17 बार जो हार चुका है 17 बार इसको अकेले कृष्ण ने हराया है, वो 18वीं बार अगर वो जा रहे हैं तो बोल रहे हैं ये डरपोक डरपोक डरपोक। तो समझो कि आप हो, आपका 18 बार, आपने 17 बार किसी को हरा दिया है, 24 अक्षौहिणी सैन्य के साथ अकेले हरा दिया है, तो कितना आपको गर्व होगा उसके, अरे ये तो 17 बार मैंने इसको हराया है, क्या है। उसी को चैलेंज सुनने के बाद आप भाग रहे हो और वही बोल रहा है डरपोक, तो आपको क्या लगेगा? फिर एक मिनट रुकता हूँ, जरा 1 मिनट तेरे को दिखाता हूँ, फिर जाता हूँ मेरा। नहीं, ऐसा व्यक्तित्व है भगवान का कि जिनको 17 बार हराया हुआ है उसके द्वारा भी गाली पड़ रही है, फिर भी वो सहन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान अपने भक्तों की जो उसके लिए करुणा है ना, वो ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंट है। उनके प्रति करुणा दिखाना, उनका कल्याण करना, उनको प्रेम दिखाना, उनको सुरक्षित करना, ये भगवान का आदि कर्तव्य मानते हैं भगवान। तो ये पृथ्वी को तारण करने के लिए वो जल में प्रवेश किया। भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था। कठोर वर्ण दिया ना यहाँ पर, हाँ, जो कोमल जैसे कमल की तरह कोमल भी है और वज्र की तरह कठोर भी है। संपूर्ण पृथ्वी को अपने श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते, ऐसा रूप धारण किया, ऐसी दाढ़ें बाहर निकाली मुंह से कि पूरी पृथ्वी जो है उस पर सेटल्ड है। हमारे साउथ कैनेडा में एक वराह क्षेत्र है, वो शायद हैबरी के पास में है, ऐसा मैंने सुना है। उधर तुंगा और भद्रा 2 नदी निकलती है। हाँ, वो पर्वत है कोल्लूर, और कोल्लूर में से तुंगा और भद्रा 2 नदी निकलती है और फिर आके मिलती है और तुंगा भद्रा बनती है ना अपने साउथ इंडिया में। तो वो जगह जो है वहाँ पर वो जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, ग्रूव्स, यानी जमीन में ऐसी जगह है 2 रेल ट्रैक जैसा, ऐसा 2, वो क्या है, आप सोचो बॉल है, कोई बहुत भारी बॉल है और वो 2 लकड़ी पर ऐसा रखा है, तो उसके नीचे कैसा होगा, ऐसे और ऐसे होगा ना, ताकि वो जो लकड़ी है वो उसका शेप वो लेगा, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अगर गेहूँ रखा है तो ऐसा 2 तरफ आ जाएगा और बीच में एक लाइन निर्माण हो जाएगा। जब आप उसको उतारोगे तो गेहूँ के गोने के नीचे, चावल के गोने के नीचे 2 लाइन निकलेंगे। वैसे ही कुछ सिचुएशन है। पृथ्वी उनके दांतों पर है, दांत बहुत सख्त हैं, पृथ्वी वजनदार है, उसको लेकर जब उड़ते हैं तो वो 2 ग्रूव निर्माण होता है, उसको वराह क्षेत्र कहते हैं। वो हमारे दक्षिण कनाडा में है, उसी में से तुंगभद्रा नदी का उगम होता है।
ये सब सच है। इमेजिन, उस तरफ से नीचे थी पृथ्वी, दांत की तरफ, ऊपर का बाल अलग था, और सबसे पहले पृथ्वी को अपने कक्षा पे रखा जाके, जहाँ पर उसको रहना चाहिए, जहाँ पर उसको घूमना है वहाँ पर रखा, सुरक्षित किया, फिर चैलेंज को रिस्पॉन्स दिया। फिर जयदेव जी का यहाँ पर श्लोक का वर्णन हमने भी कल पे पढ़ा था। उसको पृथ्वी उनके दाढ़ों के बीच पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक की तरह निशान। अरे सुंदर वर्णन दिया, बहुत, जयदेव गोस्वामी की जय हो। वो कैसे वर्णन कर रहे हैं कि जो शुक्र रूप में प्रकट हुए, पृथ्वी उनके दाढ़ों के बीच पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के रूप में नजर आ रही थी। यानी भगवान जो है वो एक चंद्रमा की तरह है, प्रकाशित, तेज से भरे हुए हैं, और पृथ्वी जो है वो एक दाग की तरह नजर आ रही है। जैसे हम मून पे देखते हैं ना, बहुत सारे दाग रहते हैं, पास में जाकर देखेंगे तो लगेगा कुछ खड्डा है, कुछ है उसके ऊपर। सुंदर दृश्य सुखदेव जी, जयदेव जी वर्णन कर रहे हैं। दूर से कैसे लग रहा है कि चंद्रमा के ऊपर एक दाग की तरह पृथ्वी है, और उसको लेकर भगवान उड़ रहे हैं। उनका पीताम्बर जो है वो चमक रहा है, उनके जो दुपट्टा है वो फैल रहा है, उनके बाल उड़ रहे हैं, उनकी दृष्टि चमकती हुई सब लोगों को नजर आ रही है। और इस प्रकार से उनका बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसके बीच में कहते हैं कि वो जो युद्ध हुआ ना, वो स्पेस में हुआ। तो युद्ध के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एक्चुअल युद्ध होता है, शस्त्र अस्त्र का प्रहार होता है, और एक वाक प्रहार होता है। हाँ, हे दुष्ट, हे पापी, हे अधर्मी, तेरा नाश करेगा, मैं तो निमित्त बनूंगा, लेकिन तेरा पाप जो है वो तेरा नाश बनेगा। ये डिमोरलाइजिंग। हाँ, ऐसे बोलना है कि सामने का व्यक्ति वो कहने सुनने से ही वो डर जाएगा। हर समय युद्ध में ऐसे होता है, गर्जना करते हैं जोर से, शंख बजाते हैं, फिर डिस्कशन भी करते हैं, फिर बोलते हैं वीर लोग मुंह से बात नहीं करते, वीर लोग जो है वो शस्त्र से बात करते हैं, अपना समय मुख से बात करने में गवा मत करो, शस्त्र चलाओ, ऐसे बात करते हैं। क्षत्रिय लैंग्वेज। तो उसमें ना ऐसे तो लिखा है कि जरा हिरण्याक्ष ने ऐसे वचन भगवान को बोले, बहुत डिप्रेसिंग। कहते हैं कुछ समय के लिए भगवान वराहदेव डिप्रेशन में गए थे, इतना कठोर और इतना बुरा। समझो कोई स्वच्छ चरित्र का व्यक्ति है, आप उसके बोलेंगे पापी, व्यभिचारी, मांसाहारी, ऐसा बोलेंगे तो बोले मैं इसमें से कुछ नहीं करता। लेकिन बोलने वाला इतने जोश से बोल रहा है तो सुनने वाले को लगता है कि इतना कठोर शब्द बोल रहा है तो डिप्रेशन आ जाए। इससे क्या होता है, इसके अच्छा ये ऐसा नहीं कि भगवान का मन बहुत कमजोर था, हिरण्याक्ष ने कुछ बोला तो भगवान एकदम डिप्रेस हो गए, ऐसा नहीं। ये खाली एक ही बात बताता है, भगवान व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन, ही हैज इमोशंस, ही फील्स लाइक यू एंड मी फील। जैसे हमको फीलिंग होता है वैसे भगवान को भी फीलिंग होता है। आज समझो आपने भगवान के भोजन में नमक ज़्यादा डाल दिया तो उनको फीलिंग होता है कि आज भोजन में नमक ज़्यादा है, कल नमक कम था, ये सब्जी गाढ़ा होना चाहिए तो पतला बना दिया पूरा, पायसम ज़्यादा ही पतला हो गया, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए था। व्यक्ति है वो, और जो व्यक्ति प्रेम से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं उनको रोज उनकी तरफ से प्रतिसाद रिस्पॉन्स मिलता है। आप अगर रोज जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा को, रोज गौर निताई को, रोज राधा गोविंद को गौर से देखेंगे तो आपको रोज वो अलग अलग दर्शन देंगे, आपको लोग अलग अलग भावना में दर्शन देंगे। आपको सब पता चलेगा आज थोड़े नाराज हैं, आज ज़्यादा खुश हैं, आज थोड़ा सा डिप्रेशन में है, कुछ भी है वो, जो उनको भावना दिखाना है आपको वो दिखाएंगे। नहीं तो ऐसे आके धन्यवाद करके चले जाएंगे तो ठीक है, आप भी वैसे देख रहे हो वैसे मैं आपको देख रहा हूँ, सो व्हाट। राग अगर प्रेम से देख रहे हो वो भी आपको प्रेम से देखेंगे, और देखने वाले को वो समझ में आएगा कि वो आज डिफरेंट है। विशेष करके जो उनका ड्रेसिंग करते हैं वो लोग भगवान को अलग दृष्टि से देखते हैं, जैसे हम नहीं देखते हैं, जो हमने ड्रेसिंग नहीं किया है, लेकिन जो ड्रेसिंग करते हैं वो फिर देखते हैं, वो मैंने ब्रॉच लगाया तो कैसे दिख रहा है, गले का चोकर जो है वो मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो दृष्टि हमको नहीं होती, हमने नहीं पहना है हमको। तो वो व्यक्ति को भगवान अलग दर्शन देते हैं, अलग रिस्पॉन्स देते हैं। उस व्यक्ति की नज़र
दृष्टि अलग होती है। एक बालक है, उसको माँ जैसे देखती है वैसे कोई नहीं देख सकता है। आप नहीं देख सकते किसी के बच्चों को ऐसे। अभी अभी मैंने पढ़ा था दानवीर महाराज के किताब में, वो एयरपोर्ट में ट्रैवलिंग कर रहे थे फ्लाइट में, तो कहते 8 घंटे की फ्लाइट थी। 8 घंटे की फ्लाइट में एक कपल बैठे हुए थे, उनके पास नया नया बालक था। वो कहते 8 घंटा बालक को छोड़ के उसने कुछ को देखा ही नहीं, पूरे फ्लाइट के अंदर नजर उठाई ही नहीं, दोनों ने केवल बालक को ही निहारते रहे वो, क्योंकि प्रेम है ना। आप जगन्नाथ को देख रहे हैं, ठीक से देखो, जगन्नाथ को देखो। जगन्नाथ के नेत्र के अंदर एक लाल सर्कल है, इज इट देयर? है सर्कल, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? जब कोई व्यक्ति किसी को प्रेम से देखता है तो उसकी आंखें अंदर से सर्कुलर लाल हो जाती है, बॉर्डर में लाल हो जाती है। जब माँ किसी बालक को देखती है तो आप अगर नीचे जाके पति होंगे तो नीचे जाके देखेंगे तो आपको लालिमा दिखेगी, वो प्रेम से आती है। और जगन्नाथ हम सबको प्रेम से देख रहे हैं, इसलिए उनको उनके आंखों के बॉर्डर में लालिमा है, रेड सर्कल है। जगन्नाथ जी का जो आविर्भाव है वो 2 कारण के लिए है, एक आप उनको देखने के लिए और एक वो आपको देखने के लिए। इट इज म्यूचुअल, इट इज नॉट वन वे, क्योंकि वो व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन, वो उनके व्यक्तित्व का लक्षण है। तो उसी प्रकार से भगवान का हर एक आदान प्रदान व्यक्तिगत होता है। तो इसके आगे उनका युद्ध हुआ, भगवान थोड़े से मायूस हो गए, फिर भगवान ने युद्ध शुरू किया, घमासान युद्ध हुआ। और जैसे मैंने कल आपको बताया 40 बताया ना भार, नहीं 1 लाख भार 40 कितना बताया मैंने? 40 लाख किलो की एक गदा, उनके पास भी इनके पास भी, और वो चकनाचूर हो रही है। तो कितना भारी शरीर होगा उनका, कितना सख्त होगा, कितना कठिन होगा, कितना कठोर होगा। और उसके बाद में फिर हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। हिरण्याक्ष को लगा था कि मुझे वध करने के लिए कोई जीव ही नहीं है पृथ्वी पर, कोई ब्रह्मांड में नहीं है, 14 भुवन में नहीं है। लेकिन भगवान उत्पन्न हुए और हिरण्याक्ष का वध किया। क्या किया उस करके? सारी पृथ्वी को, सारे भक्तों को, सारे देवताओं को एक आश्वासन दिया, मैं हूँ, डोंट वरी, जब मैं हूँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कष्ट करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। अभी इमोशनल अप एंड डाउन हुआ कि नहीं भगवान का? तो सारा भगवान सहन क्यों कर रहे हैं? तो भक्तों पर प्रेम करते हैं, भक्तों के लिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, कितना सहन करते हैं, कितना टॉलरेट करते हैं। वैसे भगवान जो है हमारी परम माता, परम पिता, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, जो भी हमारे रिश्ते हैं वो परिपूर्ण सारे भगवान में रिकंसाइल हो जाते हैं। ऑल आवर रिलेशंस आर रिकंसाइल्ड परफेक्टली इन गॉड। हमारे जो भाई का प्रेम की जरूरत है वो भगवान पूरी कर सकते हैं, माता की प्रेम की जरूरत, पिता की प्रेम की जरूरत, हाँ एक पत्नी के प्रेम की जरूरत, एक प्रियतम की प्रेम की जरूरत, एक सुहृद मित्र की प्रेम की जरूरत, सारी प्रेम की जरूरतें भगवान अलग अलग रोल में एक ही व्यक्ति पूरी कर सकते हैं। इसलिए भागवत में 12वें स्कंद में लिखा है, त्वमेव माता पिता त्वमेव। आप जैसा कोई नहीं है, आपका जैसा रोल कोई नहीं कर सकता है। पृथ्वी के माता पिता भी एट देयर बेस्ट, दे आर बेस्ट ऑफ बेस्ट, फिर भी भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान का प्रेम निरपेक्ष है, जन्म जन्मांतर तक है। हिरण्यक्ष का वध हो गया तो देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में भगवान थक गए। अभी भगवान को थकने की जरूरत क्या है? भगवान तो सर्वगता है, सर्वशक्तिमान है। विश्राम घाट की आवश्यकता क्या है? गत विश्राम, ऐसे एक वर्ड आता है भागवत में। कंस को मारने के बाद कृष्ण को भी गत विश्राम हो गए। एक स्थान है गत विश्राम स्थली, यमुना जी के किनारे। भगवान ने आराम किया ये दिखाने के लिए कि मैं व्यक्ति हूँ, मशीन नहीं हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ, हाँ स्पेस क्राफ्ट नहीं हूँ, कंट्रोल यहाँ से बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है, उसको कोई भावना नहीं है। ये भगवान व्यक्ति है, भगवान को भावना है। भगवान को आपके खाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब खिलाते हो तो बड़ा वो दिखा देगा, आई लाइक इट वेरी मच, है ना। गोपियों को जाके बताते हैं, कोई जरूरत नहीं, सब उनका ही है, लेकिन चुरा के खाते हैं और
बताते हैं कि मुझे मजा आ रहा है बहुत। सो ही इज रिस्पॉन्डिंग पर्सनली, विश्राम कर रहे हैं। अभी एक बहुत सुंदर कार्य हुआ, एक ही साथ में अनेक कार्य भगवान करते हैं। पृथ्वी को लेकर जा रहे हैं ना, पहले अभी तक रखना बाकी है, तो इतना भी संग जो है वो पर्याप्त है चमत्कार करने के लिए। तो उस संग में पृथ्वी की भगवान की बातें भी हुई। कितना अच्छा लगता होगा पृथ्वी को कि मैं भगवान के दांतों के ऊपर बैठ कर जा रही हूँ, भगवान मुझे सफ़र करवा रहे हैं स्पेस में। संकट का समय था, मैं गर्भोदक सागर के तले तड़प रही थी, तो भगवान ने वहाँ पर सूर लगाया और वहाँ पर डाइव करने के लिए उसके लिए अनुरूप शरीर बनाया, क्योंकि पानी के अंदर सुअर ही छलांग लगा सकता है। वो रूप धारण किया और मुझ पर कृपा किया और मुझे भी संग दे रहे हैं। आधा टाइम जल के अंदर से, बाद में बाहर में। वो जो एसोसिएशन हुआ ना, उससे एक पुत्र हुआ, इसका नाम है भौम, भूमि का पुत्र। भगवान और भूमि के संबंध से एक पुत्र हुआ भौम। बड़ा अच्छा पुत्र था वो। भगवान और भगवान की पत्नी भूमि देवी का पुत्र था, लेकिन भगवान का पुत्र हुआ तो क्या हुआ? गलत संग करेगा गलत बनेगा। बाणासुर का संग किया। भगवान का पुत्र होने पर भी अगर गलत संग करेगा तो राक्षस बनेगा, तो वो भौमासुर बन गया। इसका और एक नाम है नरकासुर। और भगवान भी बताते हैं कि मेरा पुत्र भी हो तो क्या हुआ? अगर मेरे भक्तों के खिलाफ हो जाएगा, राक्षसी प्रवृत्ति करेगा, मुझसे द्वेष करेगा, तो मैं उसका भी वध करूँगा। मैं भेदभाव नहीं करता, मैं सबके लिए समान हूँ, किसी का द्वेष नहीं करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्टो न प्रियः। किसी को ये एक जगह कहते हैं, शायद जरूर है एज अ थियरी, लेकिन जरूर भक्तों पर प्रेम करते हैं और जरूर राक्षसों पर युद्ध करते हैं। उनके प्रति भी उनका प्रेम है, लेकिन वध करके प्रकट करते हैं। भगवान के भक्तों के लिए प्रेम करके प्रकट करते हैं प्रेम। एक बात हुई, फिर उनको लेके जा रहे हैं, तो पृथ्वी बोल रही है मुझे कहाँ रखेंगे आप? तो देखो दिख रहा है आपको हरियाली, उसमें रखूंगा मैं आपको। तो पृथ्वी को लग रहा है कि हरियाली तो मेरे ऊपर होती है, देखो ना हरियाली है ना, सब देखो हरियाली कहाँ पर है? पृथ्वी पर है ना। वो बोले आपके घर के टाइल के ऊपर है, भूमि पर है। वृक्ष कहाँ पर है? सघन वृक्षावली भूमि पर है, टेरेस पे नहीं ना। जहाँ भूमि से रखते हैं वहीं से आ रहे हैं, टेरेस के ऊपर जाएगा, लेकिन रूट उसका भूमि में रहेगा। तो पृथ्वी को लग रहा है कि जो भी हरियाली, जो भी पेड़, जो भी मूल, जो भी रूट्स होते हैं, वो केवल मुझ में होते हैं। तो ये कौन सी भूमि है जिसमें हरियाली दिख रही है? तो दिखाता हूँ आपको। तो भगवान ने जाकर उनको श्री वृंदावन धाम के ऊपर रखा। तो पृथ्वी को क्वेश्चन मारता है, अरे ये कौन सी भूमि है? लेकिन भगवान जल्दी में थे, उनको रख के जाना था, तो क्वेश्चन आंसर करने टाइम नहीं था। भगवान ने रखा उनको, पृथ्वी का प्रश्न ही रह गया। और भगवान गए, फिर बहुत समय गया युद्ध होने में, फिर भगवान जाके उसी जगह यहाँ पर रखा, वहाँ पर आए और जमुना किनारे पे विश्राम कर रहे हैं। वही है विश्राम घाट, जो आज वृंदावन में आपको दिखता है ना, वही विश्राम घाट है। कंस को मारने के बाद भी कृष्ण ने वहाँ पर विश्राम किया है, डबल विश्राम घाट। गत विश्राम, गत श्रम हो गए वो, यानी श्रम से मुक्त हो गए। तो उस समय जब आराम फरमा रहे थे, तो वहाँ पर पृथ्वी देवी जो है वो देवी बनकर मनुष्य रूप में, देवी रूप में आती है और भगवान को प्रश्न करती है कि भगवान ये कौन सी भूमि है, ये मुझे बताओ, उसके बारे में आओ। तो भगवान में वहाँ पर आराम फरमाते हुए, आराम से लेटते हुए, इत्मीनान से भगवान ने भूमि देवी को आदि वराह पुराण सुनाया। आदि वराह पुराण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आदि वराह पुराण जो है वो पूरे वृंदावन का डिटेल वर्णन है। दुर्भाग्य से मेरे पास एक छोटी किताब है, लेकिन ओरिजिनल आदि वराह पुराण मैंने बहुत ढूंढ रहा हूँ, अभी ढूंढ रहा हूँ, श्लोक के साथ नहीं मिल रहा है। गोरखपुर में प्रयास किया, अभी गोरखपुर जाऊँगा मैं, वहाँ पर जाके ढूंढूंगा। वराह पुराण है, आदि वराह पुराण नहीं है। वराह पुराण डिफरेंट है। आदि वराह पुराण जो है वो वराह देव ने पृथ्वी को किया हुआ वृंदावन धाम का वर्णन है। उसी में आपको भोजन थाली और व्योमासुर का वध और अलग अलग जगह 24 घाट मथुरा के, ऐसे विचित्र वर्णन मिलेंगे आपको। पूरा इतिहास के साथ मिलेगा, श्लोक के साथ मिलेगा। विमल कुंड, रामेश्वर धाम,
जो कामेवन में है, सेतु बंध, श्रीलंका, पंच पांडव कुंड, यक्ष कुंड, कामेश्वर महादेव, ये सारे जितने भी कामेवन के तीर्थ हैं वो सबके वर्णन मिलेंगे आपको। खाली कामेश्वर के नहीं, सारे ब्रज के मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ जो कई अन्य जगह पर ज़्यादा मिलते नहीं हैं, वो सारे विस्तार में आपको मिलेंगे, ताकि पृथ्वी का कुतूहल जो है वो भगवान ने शांत किया है उत्तर देकर। देखो, जब भी दिव्य व्यक्ति कोई कुतूहल व्यक्त करता है ना, तो दिव्य शास्त्रों का निर्माण होता है। एक परीक्षित महाराज ने कुछ कुतूहल व्यक्त किया कि मृत्यु के सामने जो खड़े हैं उनका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। एक कुतूहल व्यक्त किया, 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत तैयार हो गया, अमलम पुराणम। विदुर ने मैत्रेय मुनि को कुछ कुतूहल व्यक्त किया, तो श्रीमद् भागवत के कई चैप्टर तैयार हो गए उसके अंदर। बहुलाश्व नारद मुनि को कुछ कुतूहल व्यक्त कर रहे हैं, तो गर्ग संहिता निर्माण हो रही है। इमेजिन, अर्जुन ने कुछ डिस्ट्रेस में आकर कुछ कुतूहल व्यक्त किया, क्या करूं, कैसे करूं, व्हाट टू डू, आई डोंट नो, भगवत गीता का निर्माण हुआ। ऐसे पृथ्वी ने कुछ, क्योंकि दोनों व्यक्ति महान हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि साड़ी अच्छी कहाँ मिलती है। वो डिस्कशन से बहुत सुंदर शास्त्र निर्माण नहीं होता है, क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, इंद्रिय भोग से कनेक्टेड है वो। लेकिन जब आत्मा के संबंधित विषयों में कुतूहल होता है तो दिव्य शास्त्रों का निर्माण होता है, दिव्य संवाद निर्माण होता है। और इसलिए हम भाग्यवान हैं, क्योंकि ऐसे अनेक संवाद हम सब लोगों को उपलब्ध हैं। हाँ, इट्स अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस, द ग्रेट पीपल डिस्कसिंग। अगर ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं तो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, दो औरतें बात कर रहे हैं, दो पब्लिक बात कर रहे हैं, नॉनसेंस बात करते हैं, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं आपके कल्याण के लिए। लेकिन जब महान जीव एकत्र होते हैं और चर्चा करते हैं, तो उनकी चर्चा का फल क्या है, आत्म कल्याण के लिए शास्त्र निर्माण होता है। और उसी ऐसे महान महान लोग चर्चा करते रहते हैं, इसलिए हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों को तो नॉलेज प्राप्त हो रहा है ना। 6 गोस्वामी की चर्चा, भक्तों की चर्चा आसपास में हमारे कल्याण के लिए प्रकट हो गई। फिर वो भगवान ने वहां पर आराम फरमाया, पृथ्वी संतुष्ट हो गई, अपने काम पे चली गई। फिर भगवान वहां से वृंदावन आए। पता है कहाँ पर आए? हमारा जो हॉस्पिटल बनाया ना हमने, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल कम हॉस्पिस, वो परिक्रमा रास्ते पर है। वो इस्कॉन के मंदिर से 5 मिनट वॉकिंग पे है। राइट टर्न करेंगे तो हमारा हॉस्पिटल आएगा। और हमारा हॉस्पिटल कहाँ पर है? आदि वराह घाट पर है। वहां पर भी वराह भगवान आए आराम करने के लिए, कहते हैं हाथ पांव धोने के लिए और आराम करने के लिए वहां पर आए। उसका नाम है आदि वराह घाट। एक बात बताना और भूल गया मैं, जब पृथ्वी को लेकर जल से निकल रहे हैं तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, गीले हो जाएंगे ना वो, पूरा शरीर जो है वो क्या बताए। देखो, एक सुंदर शब्द आया यहाँ पर, क्या शब्द आया है? खर रोम शत्वक। उसका मतलब क्या होता है कि रोम से भरी त्वचा है उनकी। हमारे शरीर में रोम है, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जो सुअर होता है, जो घोड़े होते हैं, तो लंबे लंबे बाल शरीर में होते हैं उनके। सुअर से खास करके घोड़े होते हैं, गधा होता है, तो लंबे लंबे बाल होते हैं। तो इनके शरीर में बहुत लंबे लंबे बाल हैं। एक सर के बाल अलग हैं और बाकी बाल भी हैं, सारे गीले हो गए और अभी वो पृष्ठभाग से बाहर आ रहे हैं, जल के पृष्ठभाग से बाहर आ रहे हैं। अभी स्पेस में है, वहां से बाहर निकलते उन्होंने क्या किया, शरीर को जोर से हिलाया। जैसे जानवर कैसे पानी से आता है ना बाहर, तो जोर से हिलाता है पानी निकालने के लिए। कुत्ता भी आता है, कौवा भी आता है जल के बाहर, तो जोर से शरीर को हिलाता है, पूरा स्प्रे हो जाता है सब जगह पर। तो उस समय उनके शरीर से 2 चीजें उड़ी अनेक मात्रा में। क्या? एक तो जल निकला और दूसरा रोम कुछ निकले। तो पृथ्वी पर जहां पर, पृथ्वी सामने है ना उनके, पृथ्वी पर जहां पर ये रोम गिरे, वहां से कुशग्रास का निर्माण हुआ। और जल जहां गिरा पृथ्वी पर, वहां से ब्लैक तिल का जन्म हुआ। और ये 2 चीजें ऐसी है जिसके बिना यज्ञ नहीं होता है। कोई भी होम हवन करना है आपको, काला तिल और कुशा अति आवश्यक है। और जो चमचा होता है ना वो स्वाहा करने का, उसको कभी देखा आपने ठीक से? उसका नाम है श्रुव, SHRUV, श्रुव। उसको ऐसा देखेंगे हम डालते हैं उसके अंदर, उसके बीच में एक छेद होता है, छेद ऐसा गोल होता है, गोल ऐसे, बीच में एक छेद होता है। ऐसा करके दिखाऊंगा ना आपको मैं,
तो आपको लगेगा कि छेद है और एक गोल है और दो हाफ बना दिया है, वो छेद नहीं। वो क्या है पता है आपको? वो वराहदेव का मुख है, श्रुव कहते हैं उसको। उसके बिना भी यज्ञ नहीं होता है। वराहदेव के मुख के माध्यम से ही घी अग्नि में अर्पण होता है। इसलिए वराहदेव का जो अवतार है वो यज्ञ का भी अधिष्ठान है। यज्ञ के लिए चिरंतन काल, अभी सत्ययुग में घटना हुई, तभी के चले गए भगवान अवतार लेकर, लेकिन उनके द्वारा दी गई चीजें अभी भी पृथ्वी पर विराजमान है, उनके द्वारा यज्ञ अभी भी जीवित है। सो इम्पोर्टेंट। तो ये सब बातें भगवान, मैंने कहा ना, एक चीज में कई सारे उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे हमारे वराहदेव की लीला हम पढ़ रहे हैं। तो अभी कल हम आगे 2 और श्लोक हैं, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तात का कलर व्हाइट था, सतदंष्ट्रे, शीतदंष्ट्रे कहा गया है। तो शीत यानी व्हाइट। एक श्वेत वराह है, एक रक्त वराह है। दोनों मथुरा में उनका मंदिर है। तो वो 2, ये जो है ना, ये कल्प भेद है। एक अलग कल्प में श्वेत वराह का जन्म हुआ है और अलग कल्प में रक्त वराह का जन्म हुआ है। और दोनों की लीला में अंतर है, दोनों की लीला में अंतर है, थोड़ा थोड़ा भेद है इसके अंदर। क्योंकि भगवान जो है ना वो विविधता पूर्ण है। वो हर बार आकर एक ही लीला अलग अलग तरह से करते हैं, एक ही टाइप से मोनोटोनस नहीं करते, विविधता पूर्ण है। तो ये बात सही है आपकी। लेकिन श्वेत वराह के शरीर से निकले हुए बालों से कुशा आया है कि रक्त वराह के शरीर के बालों से आया है, मुझे पता नहीं, क्या आई डोंट नो। बड़ी बात पता है कि उनके शरीर से आया। वृंदावन जो है ना वो अनंत लीलाओं से भरा हुआ है। वृंदावन में द्वारकाधीश का मंदिर है, उसके पास छोटी छोटी गलियों में ये दोनों मंदिर हैं, श्वेत वराह और रक्त वराह। और एक वराह की मूर्ति है, वो नंद महाराज के मंदिर में है। नंद भगवान, नंद महाराज का जो मंदिर है ना, नरसिंह भगवान का मंदिर है, उसके अंदर भी वराहदेव का मंदिर है। उसको वराह नरसिंह कहते हैं। वो जब भी कृष्ण भगवान को कष्ट होता था, कोई पीड़ा होती थी, राक्षसों का आतंक होता था, तो नंद भगवान, नंद महाराज जाकर वो वराह नरसिंह की पूजा करते थे। बहुत सुंदर मंदिर है। तो वराहदेव भक्त की रक्षा करने वाले हैं। तो वराह कवच का पठन करता है, वो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक सारे भय से मुक्त हो जाता है। और वराह और नरसिंह भगवान जब एकत्र होते हैं तो प्रचंड, क्या कहते हैं उसको, कठोर या भयदायक होते हैं राक्षसों के लिए। तो ऐसे वराह नरसिंह की मूर्ति है उधर, किधर है वो, कौन सा स्थान है वो, सिंहाचलम। इतना उग्र है वो, इतना उग्र है कि केवल एक दिन नरसिम्हा जयंती के दिन वो खोलता है, लेकिन साल भर चंदन 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 भर के पूरा एक ऐसा ढेर जमा होता है। एवरीडे उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर ही चंदन डालते हैं। इतना क्रोध है उनके अंदर, आतंकवाद के खिलाफ, हमारे खिलाफ नहीं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम